नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं अब पार्टियों को परेशान करने लगा है। जी हां, आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद संसद में जाकर ताल ठोकते हैं, छुआछूत को लेकर तमाम तरीके की बातें उठाते हैं या फिर ये आरक्षण की बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद, जो उनका एक व्यूज अगर देखा जाए, उनकी जो वीडियोज वायरल हो रही है उसमें जो व्यूअरशिप आ रही है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी केवल 63,000 व्यूज पर टिक गए हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद 7 से 8 लाख के व्यूज पर चल रहे हैं। तो ऐसे में उनका बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं अब पार्टियों को परेशान करने लगा है। जिस बेबाकी के अंदाज से संसद में जाकर अपनी बात रखते हैं, वाकई में वो देखा जाए तो काबिले तारीफ है। और किस तरीके से अपनी बातों को रखना है ये बखूबी चंद्रशेखर आजाद जानते हैं। किस तरीके से जनता की दिल को छूना है ये भी बात चंद्रशेखर आजाद जानते हैं। यही बात है कि इस बार के चुनाव में उनको नगीना सीट पर पहली बार में ही किसी बड़ी पार्टी के सपोर्ट की जीत मिल गई। अब वो जीत चंद्रशेखर आजाद कितना संभाल कर रख पाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन पहले आप उनकी एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से वो अपनी बेबाकी के साथ अपनी बात संसद में रखते हुए नजर आते हैं और सामने से किस तरीके से प्रतिक्रिया और लोगों की आती हुई दिखाई देती है। पहले आप उनकी वीडियो देखिएगा। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहां खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पे बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में उनके साथ भी, जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं हैं। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। तो देखा आपने, चंद्रशेखर आजाद बेबाकी के साथ अपनी बात और किस गंभीरता के साथ रखते हैं। वही बात कहीं ना कहीं मायावती और आकाश आनंद में मिसिंग नजर आ रही है और यही कारण है कि उनका गिरता हुआ जनाधार अब मायावती के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है। अगर चंद्रशेखर आजाद लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए रहते हैं तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में CM पद के बड़े दावेदार भी हो सकते हैं। ऐसे में दलितों के बड़े नेता के तौर पर तो उभर रहे हैं और हो सकता है कुछ ही दिनों में चंद्रशेखर आजाद को दलितों का नेता घोषित कर दिया जाए। अगर देखा जाए तो वो केवल दलितों के लिए आवाज नहीं उठाते, अलग अलग मुद्दों पर जहां पर कुछ गलत होता है चंद्रशेखर आजाद वहां पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वही बात अगर आकाश आनंद भी करेंगे तो शायद उनकी पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है और उनके कैरियर के लिए भी बेहतर हो सकता है। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता के बीच में जाकर उनको कहीं ना कहीं एक जनाधार देने का कारण बनता है। लेकिन वहीं आकाश आनंद की बात करें, वो पार्टियों को घेरने का काम करते हैं, ना कि जनता के मर्म को छू रहे हैं। वो ना अभी ग्राउंड लेवल पर जाकर किसी भी तरीके से काम करते हैं। वही चंद्रशेखर आजाद ने जितनी मेहनत की है लगातार, वो उन्होंने उनके ऊपर अटैक हुआ, उनके ऊपर कितनी सारी FIR दर्ज हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पूरे देश में चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद के ऊपर FIR दर्ज है। ऐसे में वो इतने बड़े सांसद होने के बाद भी कहीं ना कहीं इन चीजों से घबराते नहीं हैं और कहीं ना कहीं मुश्किलों में कूद जाते हैं। ये बात बिना सोचे समझे कि जनता का हित होना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अब उनका बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं उनके लिए ही बेहतरीन बनता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मायावती के लिए बड़ा संकट के रूप में खड़ा होता भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती की जगह ले लेंगे या मायावती फट से कमबैक करती हुई नजर आएंगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज।